हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इनेके कैरियर एकेडमी। तो देखिए अभी हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का 1.3 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में जो 1.3 एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में बना लिए हैं और वो था सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और बाकी के जो क्वेश्चन है उसको आज के क्लास में करना है। तो पिछले वीडियो में हम मात्र एक क्वेश्चन बनवाए थे √5 एक अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए। थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस था और समझाने में ज्यादा टाइम लगा, और आज बस माइंड को अपना कॉन्शियस रखिए और जल्दी से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे सामने, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको बनाना है। तो देखिए हम करेंगे क्या, यहां हम लिखेंगे माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। पिछले वीडियो में हम समझाए थे कि चूंकि इसे हमें अपरिमेय प्रूफ करना है, हमें पता है कि यह अपरिमेय है, लेकिन फिर भी हमसे कहा जा रहा है कि साबित कीजिए। तो हम कह रहे हैं कि चलो भाई ठीक है, हम मान लिए कि ये क्या है, परिमेय है। तो आप सोचिए जब ये परिमेय है इसलिए क्या होगा, परिमेय संख्या तो p/q के फॉर्म में होता है ना। तो इसलिए 3 + 2 √5 = p/q होगा, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये 2 √5 है = p/q, और फिर ये जो 3 प्लस कर रहा है, 3 को अगर इधर भेजेंगे तो 3 क्या करेगा, 3 माइनस में हो जाएगा। अब यहां देखिए q एलसीएम होगा ना मेरा, q एलसीएम हो गया, q से q कट गया तो p बचेगा, और q से इस 3 में इंटू करेंगे तो हो गया 3q। अब फिर नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे हम, तो देखिए होगा क्या, √5 = p - 3q एंड डिवाइडेड बाई ये 2 इंटू में है, 2 जो है यहाँ पे ये इंटू में है, इसको अगर हम अपोजिट साइड ले जाएंगे तो डिवाइड करेगा, तो ये हो गया 2 नीचे आ गया और q पहले से ही नीचे है। अब देखिए होगा क्या कि ये p एक इंटीजर है, q एक इंटीजर है, और q जब इंटीजर है तो q का जब 3 गुना करेंगे, 3 से उसमें इंटू करेंगे तो इंटीजर ही होगा, और एक इंटीजर में से एक इंटीजर को घटाएंगे तो इंटीजर ही प्राप्त होता है ना, और फिर इसमें एक इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो हमें दिख रहा है, मतलब कौन सा साइड, राइट साइड वाला, तो राइट साइड वाला एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये जो हमें लेफ्ट साइड वाला दिख रहा है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिएगा इसको हम कैसे लिख रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि ये जो मेरा मतलब लेफ्ट साइड है, कहने का मतलब मेरा जो बायां पक्ष है, बायां साइड है, बायां पक्ष क्या है आपको पता है, √5 अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख देंगे कि बायां पक्ष अपरिमेय है, तथा अब दायां पक्ष देखिए यानी राइट साइड, तो दायां पक्ष की बात किया जाए तो देखिए दायां साइड जो है मेरा क्या है, p/q के फॉर्म में, तो लिख देंगे दायां पक्ष परिमेय है, परिमेय है जो कभी बराबर नहीं हो सकता है, जो कभी बराबर नहीं हो सकता है। आप सोचिए खुद से कि एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या है, दोनों कभी बराबर होगा क्या, नहीं, कभी बराबर नहीं हो सकता। लेकिन यहां तो बराबर दिख रहा है ना, तो यहां बराबर दिख रहा, क्यों दिख रहा भाई बराबर, क्योंकि ये बराबर दिखा इसका मतलब जरूर कोई गलती है। तो यहां बराबर दिख रहा है लेकिन ये तो कभी बराबर हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी यह मान्यता, यानी जो हम मान कर चले थे कि 3 √5 2 √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, हमारी यह मान्यता क्या हो गया, हमारी यह मान्यता गलत है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 √5 जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्लियर हुआ, ये काफी आसान था, और ऐसे क्वेश्चन शायद एकदम आसानी से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं अपरिमेय संख्या के रूप में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। तो देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, थर्ड जो क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में 3 दिया है क्वेश्चन, जिसमें 3 का 1 जो 3 का 1 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग बनाएंगे। कह रहा सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना हमें कि 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो समझिएगा इसको बढ़िया से, जिस तरीके से पिछला क्वेश्चन हम प्रूफ किए थे ठीक उसी तरीके से इसको भी हम प्रूफ करेंगे। देखिए कितना आसान है, सेम प्रोसेस हमें चलना है।
हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, पहले आप इसको परिमेय मान लीजिए, और जब ये परिमेय है तो इसलिए 1/√2 इक्वल टू क्या होगा, ये p/q के रूप में होगा, बिकॉज परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ क्रॉस इंटू करना, तिरछा तिरछे गुना करना है। तो √2p इक्वल टू q में 1 से इंटू कीजिएगा तो q ही रह जाएगा ना, तो फिर हो गया √2 इक्वल टू q, और देखिए ये p इंटू में है, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में, तो ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, इंटीजर से इंटीजर में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या है मेरा, बिकॉज p/q के रूप में तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन ये हमें जो दिख रहा है लेफ्ट साइड वाला, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो फिर हम लिख सकते हैं ना कि बायां पक्ष अपरिमेय है तथा दायां पक्ष क्या है, परिमेय है, जो कभी बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए हमारी यह मान्यता गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अब लग रहा है कि सर अब अगर आगे का क्वेश्चन आप छोड़ भी दीजिएगा तो हम बना सकते हैं, बिकॉज काफी आसान लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम लोग सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे, 2 और क्वेश्चन बाकी है, 3 का 2 नंबर अगर देखा जाए तो थर्ड का जो दूसरा क्वेश्चन है ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो और भी आसान है। देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, माना कि लिख दिए, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले कि इसको हम परिमेय संख्या मान लिए, जब ये परिमेय संख्या है इसलिए 7√5 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फिर क्या होगा, ये 7 इंटू में है, यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, ये डिवाइड करेगा। तो अगर हम देखें लेफ्ट साइड में तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन राइट साइड में क्या है, परिमेय संख्या है। बायां पक्ष अपरिमेय है लेकिन दायां पक्ष क्या है, परिमेय है, जो कभी बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए हमारी यह मान्यता गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 7√5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो एकदम सिंपल है, पिछले क्वेश्चन के जैसे ये भी बन गया। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बच रहा है, और ये जो है 3 का 3 नंबर क्वेश्चन, समझिएगा ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। काफी आसान है, ठीक वैसे ही बनाएंगे जैसे पिछले क्वेश्चंस को हम बनाए हैं। तो यहां भी हम वही प्रोसेस यूज करते हैं, यहां लिख देते हैं, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 6 + √2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं p/q। अब क्या होगा, ये 6 प्लस में, इसको उधर भेजेंगे तो 6 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो p/q - 6, तो √2 इक्वल टू इसका एलसीएम q हो जाएगा, q से q डिविजिबल है, डिवाइड हो जाएगा तो p बचेगा। अब -q से 6 में इंटू करेंगे तो क्या होगा, 6q। अब देखिए इसके लेफ्ट साइड में अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, और इसके राइट साइड में परिमेय संख्या है, तो फिर वहीं लिख सकते हैं ना हम कि बायां पक्ष अपरिमेय है तथा दायां पक्ष परिमेय है, जो कभी बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए हमारी यह मान्यता गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अतः 6 + √2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो ये 1.3 एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस था सारे क्वेश्चंस हम लोग बना लिए। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, अगले वीडियो में हम आपको स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 को, जिसमें हम लोग शांत और अशांत दशमलव से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जहां पे हालांकि बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि बिना भाग दिए आप कैसे चेक करेंगे कि किसका दशमलव प्रसार शांत और अशांत है। तो हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट के क्लास नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जो प्लेलिस्ट है नंबर सिस्टम का, उसमें जाइए और फिर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लास जो है उसको देख लीजिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो जो है आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, जो एनसीईआरटी का 1.4 के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे।